लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी की शरह किस तरीके से पूरे मुल्क के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बढ़ रही है। ये एक अहम तरीन रिपोर्ट हम हर महीने आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और जब आज हम बेरोजगारी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो CMI की एक और रिपोर्ट सामने आई है। और CMI की रिपोर्ट के अंदर जहां मुल्क भर के अंदर बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम देखते हैं तो इस वक्त ताजा तरीन रिपोर्ट जो जारी कर दी गई है वो इस बात की गम्माज है कि लगातार हम टॉप 5 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। करंट सिचुएशन जो इस वक्त बेरोजगारी की है, उसकी वजह से बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर के जो है वो इज़्तिराब के शिकार हो गए हैं, ज़हनी खौफ उन्हें उठानी पड़ रही है। और अब जो 31 जनवरी 2022 तक का रिकॉर्ड सामने आया है, उसके अंदर दो तरह की जनाब पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त 6.6% बेरोजगारी की शरह है। यह साल 2022 जनवरी का महीना है। और याद रखिएगा दिसंबर 2021 में यह शरह 7.91% थी। और दिसंबर 2021 के मुकाबले में जनवरी आते आते बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिली है। नेशनल हुकअप पर डेट वाज 7.91 नेशनल हुकअप पर। अब जनवरी 2022 के इख्तिताम पर जो रिपोर्ट CMI की सामने आई है डेट इज 6.57 यानी 6.6%, इसको आप मानिए। अब इसमें रूरल और अर्बन दो अलग अलग से है। रूरल के अंदर हमारे पास 5.9% की शरह रिकॉर्ड की गई है और अर्बन के अंदर यही शरह जो है वो मुल्क भर के अंदर डेट इज 8.0। और जब आप इसको दिसंबर के साथ मिलाएंगे तो अर्बन के अंदर हमारे पास दिसंबर के अंदर थे 9.30। तो आज अर्बन के अंदर है हमारे पास 8.0, तो थोड़ी सी बेहतरी यहां पर है। और रूरल के अंदर जो दिसंबर के अंदर हमारे पास था डेट वाज 7.28 और आज जो हमारे पास है वो है 5.9, तो थोड़ी सी बेहतरी यहां पर भी है। तो कुल मिलाकर 6.6 आज रिकॉर्ड की गई है जनवरी की बेरोजगारी शरह मुल्क के अंदर। अब जरा जम्मू कश्मीर और उन रियासतों की बात करते हैं जहां पर डबल डिजिट के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है। मेरे पास जो आदाद शुमार है जी, उसके मुताबिक हरियाणा 34.1% लगातार ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट पर है जी, जिस पर मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने CMI पर ही कहा था कि जनाब केस करो, ये फर्ज रिपोर्ट आती है। जबकि मुल्क भर के अंदर दीगर वज़राए आला इस पर खामोश है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर कोई बहस नहीं होती है। उसके बाद बिहार 16.0% पर है, राजस्थान 27 और बिहार तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जहां पर शरही बेरोजगारी आपकी माह जनवरी की रही है 15.0%, यानी 15% रही है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बेहतरी आपको जरूर दिखेगी जब आप जनवरी के महीने को देखेंगे जम्मू कश्मीर के जाविये से, उसके मुकाबले अपने दिसंबर को देखेंगे तो जनवरी में आपको चंद पॉइंटों का फर्क जरूर आएगा। और उम्मीद यही है कि थोड़ी सी बेहतरी जरूर है, लेकिन फिर भी छोटी सी रियासत यूनियन टेरिटरी है और यहां पर 15% आबादी जो है आपकी 15% जो है इस वक्त नौजवान जो है वो बेरोजगार पाए गए हैं। माह जनवरी की रिपोर्ट सामने आई है। इस तरीके से अगर आप सिंगल डिजिट में देखेंगे तो सिंगल डिजिट में आपको छत्तीसगढ़ जैसी रियासत है जहां पर 3.0 ही आपको दिखेगी। गुजरात में यही शरह जो रही है वो 1.2% रही है। और इसी तरीके से केरल के अंदर जब आप देखेंगे तो 5.0% है। पौंडीचेरी जिसका मुकाबला किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी का वजन एक साथ बने, तो 7.8% वहां पर है। त्रिपुरा के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी रियासत लेकिन 3.0 ही वहां जनवरी के अंदर रिकॉर्ड की गई है CMI की रिपोर्ट के मुताबिक। तो फिलहाल शरही बेरोजगारी लगातार रूज पर है जम्मू कश्मीर के जाविये से। मुल्की सतह पर थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन सबकी नजरें आज के दिन पर होंगी कि इस हसास और अहम तरीन मामले पर मरकजी वजारत खजाना और मरकजी वजीर खजाना किस तरीके से काबू करेंगी, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने भी रहेगा। जी आसिफ।
बिल्कुल, आप सिर्फ 20-25 दिनों का फर्क देखेंगे, जहां पर पिछले दिनों हमने आपको बताया था, यानी जो नवंबर दिसंबर में क्या सिचुएशन रही थी, जनवरी में जो आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखे सीएमआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, उसमें ये पता चला था कि बिहार और झारखंड के साथ उस फहरिस्त में हम 5वें मकाम पर आते हैं, जहां पर बेरोजगारी की शरह या फिर महंगाई की जब बात आई थी तो हम बिहार और झारखंड के साथ कंपेयर करके देखते थे तो टॉप 5, 6 से 7 में हम आते थे। लेकिन आज के वक्त में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 20-22 दिनों के अंदर 15%। अगर आबादी के लिहाज से आप देखेंगे तो मुबस्सरीन या जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को सही तरीके से जानते हैं, इस पर पकड़ काफी मजबूत रखते हैं, वो ये मानते हैं कि आबादी के लिहाज से 15% बहुत ऊपर है, जिस पर बहुत ज्यादा इकदाम आज के वक्त में भी उठाने की जरूरत है।